Welcome back, guys. Welcome back to my channel, Libka. Life is beautiful, conditions apply. So friends, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि 2023 के गोल सेटिंग कैसे करनी चाहिए. एंड फर्स्ट इनपुट आई स्पोक अबाउट वाज दैट यू नीड टू कंसोलिडेट योर थॉट्स. हमें अपनी थॉट्स को, अपनी फीलिंग्स को स्ट्रक्चर करना है. और उसके लिए आई हैव ऑल्सो प्रोवाइडेड वन टूल टू यू विच वी कॉल इट जर्नल. राइट, हमको जर्नल यूज़ करना चाहिए जहाँ पे हम अपनी फीलिंग्स को रिकॉर्ड कर सकें और उस हिसाब से हम अपना काम कर सकें. जब हम जर्नल की बात करते हैं, वेयर टू स्टार्ट फ्रॉम, व्हाट वी शुड बी डूइंग इन जर्नल, हाउ टू स्टार्ट राइटिंग अ जर्नल, राइट. और अगर गोल सेटिंग करनी है तो जर्नल की कैसे हेल्प ले सकते हैं. सो एज मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि ये सेल्फ क्रिएट जर्नल है. इसमें बहुत सारी ऐसे ट्रिगर्स दिए जाते हैं, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसकी मदद से आप अपनी जर्नल लिख सकते हो. वो क्वेश्चंस कुछ ऐसे हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि आप अपने आप को कैसे डिस्क्राइब करते हो, वो कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जिसको आप करना पसंद करते हो. कोई लिस्ट डाउन ऑल दोज एक्टिविटीज़ विच यू लाइक द मोस्ट. राइट. सो जो भी मेरा एक्सपीरियंस है और जो मैंने सीखा है अपनी ट्रेनिंग लाइफ में, आई वुड लाइक टू शेयर माई एक्सपीरियंसेस विद यू. सो एक काम करते हैं, हम एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं. आप एक पेन और पेपर लेके बैठ सकते हो और मैं आज क्वेश्चंस पूछूंगा. यू हैव टू राइट डाउन दोज क्वेश्चंस. और जब ये वीडियो देखने के बाद प्लीज आंसर टू ऑल द क्वेश्चंस विच आई हैव सजेस्टेड. राइट. सो टू बिगिन विद, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये रहेगा, व्हाट डू यू थिंक ऑफ यू. आप अपने बारे में आप क्या सोचते हो, या आप अपने आप को कैसे डिस्क्राइब करना चाहोगे. फॉर एग्जाम्पल, आप काइंड हो, फनी हो, ऑनेस्ट हो, जेनरस हो, प्रिंसिपल्ड हो, एनर्जेटिक हो, लविंग, कैपेबल, वार्म हो, एम्पैथेटिक हो, स्ट्रांग हो, थॉटफुल हो, इंटेलिजेंट हो, इंडिपेंडेंट हो, एडवेंचरस हो, सोशल हो, क्यूरियस हो. तो ये कुछ हिंट हैं आपको अपने आप को डिस्क्राइब करने के लिए. तो ये तो आपने अपने आप को डिस्क्राइब करना है, आपने अपने आप को दिखना. और इसमें आपको आपको हर एक चीज को टिक मार्क नहीं करना है. सो जितने भी मैंने पॉइंट दिए हैं आपको उसमें से टॉप 5 पकड़ने हैं. आप कौन से ऐसे 5 पॉइंट्स हैं जो आप अपने आप को कंसिडर करते हो. लेकिन गाइस, कौन अपने बारे में बुरा सोचता है? कोई नहीं, राइट. सब अपने बारे में अच्छा ही सोचते हैं. सो एक छोटी सी और एक्सरसाइज, आपको 3 लोगों के पास जाना है. वो 3 लोग कौन हो सकते हैं? वो 3 लोग आपके सिबलिंग्स हो सकते हैं, भाई बहन. वो 3 लोग आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, माँ बाप. वो 3 लोग आपके बच्चे हो सकते हैं, सन और डॉटर. वो 3 लोग आपके दोस्त हो सकते हैं, फ्रेंड्स. वो 3 लोग आपके कोलीग्स हो सकते हैं जो आपकी वर्क लाइफ में आपके साथ काम करते हैं. तो किसी भी 3 लोगों के पास जाइए और यू हैव टू आस्क सेम क्वेश्चन टू देम, व्हाट दे थिंक ऑफ यू. है ना इंटरेस्टिंग? जस्ट टेल देम, जस्ट आस्क देम, गिव. ओके, क्वेश्चन कैसे पूछोगे आप उनको कि आप मुझे मेरे 2 क्वालिटीज बताइए और एक ऐसी क्वालिटी बताइए जो मुझे इंप्रूव करनी है. फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपने सन को पूछा कि मेरी बेस्ट 2 क्वालिटीज बताओ. पहली चीज उन्होंने बोला कि डैड आप बहुत केयरिंग हो. हर बच्चा बोलता है माँ बाप के बारे में, आई सपोज. बट द सेकंड थिंग व्हाट ही टोल्ड वाज लाइक आई लाइक द मोस्ट, ही सेड कि आप समझाते बहुत अच्छा हो. मतलब जब कभी भी हम गलती करते हैं तो आप समझाते बहुत अच्छा हो. तो ये 2 चीजें मुझे समझ में आई कि मेरे में बहुत अच्छी हैं. और मैंने इनको, बेटे को ये भी पूछा कि मुझे एक चीज बताओ जो मेरे में बुरी है, जो मुझे इंप्रूव करनी चाहिए. तो मुझे क्या इंप्रूव करना है वो मेरा पर्सनल है जो कि मेरे बेटे ने मेरे साथ शेयर किया है. तो आपको इससे अंदाजा हो गया होगा कि व्हाट यू हैव टू आस्क योर फ्रेंड्स.
2 things which they like in you and 1 thing where they want you to improve on. कोई एक ऐसी चीज जिस पे हमें काम करना है और अपने आप को इंप्रूव करना है. तो गाइस इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि आप अपने आप को अच्छे से डिस्क्राइब कर पाओगे कि आप क्या हो, आप कौन हो. जब हम बात करते हैं आप क्या हो, आप कौन हो, इसको हम बोलते हैं सेल्फ इमेज. राइट, सेल्फ इमेज. कई बार हम लोग स्ट्रेस्ड आउट होते हैं, हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव थिंकिंग. हमेशा पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचो. यू शुड बी डूइंग दैट. हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए. बट व्हाट एग्जैक्टली इज पॉजिटिव थिंकिंग? Basically, guys, positive thinking is basically overcoming what you already have become and you don't want to be. Right? अब जो बन चुके हो, क्योंकि आप एक तरह से जिंदगी जी रहे हो और उसकी वजह से आपकी जिंदगी में स्ट्रेस हो गया है, उसको आपको ओवरकम करना है. Right? और उसको करने का तरीका क्या है कि आपको अपनी सेल्फ इमेज को ठीक करना है. Who are you? So you have to describe yourself. Who are you? Guys, तभी आप राइट गोल सेट कर पाएंगे अपने लिए. फर्स्ट, आप अपना ग्राउंड वर्क करोगे. पहले आपकी थॉट्स को कंसोलिडेट करोगे, समझोगे कि आप कौन, और फिर आगे अपना गोल बनाओगे जिंदगी में. तो नेक्स्ट एक्सरसाइज आपकी ये होगी, जब आप अपने बारे में लिख लो कि आप कौन हो, जब आप अपने 3 ऐसे लोगों से बात कर लो, तो आपको बेसिकली 6 ऐसी इनपुट्स मिलेंगी जो आप में बहुत अच्छी हैं, और 3 ऐसी इनपुट मिलेंगी जिस पे आपको काम करना है, क्योंकि एक इनपुट 3 डिफरेंट लोगों से आएगी. राइट? जब ये सब लिख लोगे, देन यू हैव टू कम अप विद समथिंग कॉल्ड माय पावर स्टेटमेंट. MPS, My Power Statement. My Power Statement means ये आप हो, और उसी को आपको, क्योंकि एक आपको आपका कोर मिल जाएगा उससे, आपको आपकी वैल्यूज मिल जाएंगी उसमें. जो वो 6 चीजें आपको बताई जाएंगी जिसमें आप बहुत अच्छे हो, राइट? वो 6 चीजें आपकी वैल्यूज हैं. वो 6 टर्म्स, वो 6 नाउन्स आपकी वैल्यूज हैं. गाइस, आपने वो फेमस डायलॉग तो सुना ही होगा, किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसको मिलाने में. शाहरुख खान का डायलॉग, करेक्ट? यस. तो यूनिवर्स में अब आप जब गोल सेटिंग करोगे, किस चीज को चाहते हो, और वो पाने के लिए जो आपके बिलीव्स हैं, जो आपकी वैल्यूज हैं, वो आपको हेल्प करेंगी. और उसमें से पहली जो चीज है वो है आपका माय पावर स्टेटमेंट. व्हेन यू से माय पावर स्टेटमेंट, दैट मीन्स माय पर्सनल पावर स्टेटमेंट. और ये स्टेटमेंट बहुत पावरफुल होगी. इसके 3 पार्ट्स होंगे गाइस, जिसको हम बोलते हैं एडजेक्टिव्स. फॉर एग्जाम्पल, द वर्ड्स लाइक इनक्रेडिबल, पैशनेट, outstanding, beautiful, brave, powerful, dynamic, joyful, special, awesome, sexy, loving, compassionate, honest, fulfilled, balanced, alive, hopeful, helpful, wise, etc. ये वो वर्ड्स हैं जो आप अपने आप को डिस्क्राइब करोगे तो निकलेंगे. ये जो वो वर्ड्स हैं जो आपके फ्रेंड्स, आपके टीचर, आपका कोलीग आपको डिस्क्राइब करेगा तो उसके मुंह से निकलेंगे. लेकिन उसके साथ आपको नाउन भी लगाना है. फॉर एग्जाम्पल, आप पावरफुल लीडर हो, आप इंकरेजिंग टीचर हो, आप जॉयफुल फ्रेंड हो. सो यू हैव टू कम अप विद द नाउन. और नाउन में ये सब चीजें आएंगी: फ्रेंड्स, फ्रेंड, लवर, टीचर, कोच,
और लास्ट चीज होती है वर्ब, कि अगर आप एक इंस्पायरिंग कोच हो तो उसको आप कैसे यूज करते हो। अगर आप इंस्पायरिंग कोच हो तो आप उसको कैसे अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट करते हो। फॉर एग्जाम्पल, टू मेक अ डिफरेंस, टू वॉक अ टॉक, शाइन सो दैट अदर पीपल ऑल्सो शाइन, राइट। सो बेसिकली जो आपकी माई पावरफुल स्टेटमेंट होगा, माई पावर स्टेटमेंट, सॉरी, माई पावर स्टेटमेंट होगा, जो आपकी पर्सनल स्टेटमेंट होगी, उसके 3 पार्ट होंगे, एडजेक्टिव, नाउन एंड वर्ब। और वो स्टेटमेंट कुछ ऐसे निकल के आएगी। आई एम एन इनक्रेडिबल पैशनेट लीडर एंड अ विनर हु इंस्पायर्स अदर्स, स्टेप अप एंड मेक अ डिफरेंस। सो एक बार आपकी पर्सनल पावर स्टेटमेंट आपने डिफाइन कर ली, राइट इट डाउन, उसको आप एक अच्छे सा फॉन्ट यूज कीजिए, प्रिंट आउट कीजिए एंड पुट इट ऑन द टेबल, पुट इट ऑन द बेड साइड, पुट इट इन योर वॉलेट। तो गाइज, अगर एक बार आपका माई पर्सनल पावर स्टेटमेंट तैयार हो जाता है, वंस यू आर रेडी विद माई पावर स्टेटमेंट, then you know who you are and what you can do. और आप ये पर्सनल पावर स्टेटमेंट अपने पास हमेशा के लिए रखोगे जब तक आप अपने सारे गोल्स अचीव नहीं कर लेते हो। वंस अगर वो गोल्स अचीव हो जाते हैं, आने वाले टाइम में टाइम चेंज होगा, सिचुएशन चेंज होगी, एंड व्हाट विल हैपन इज देन यू हैव टू कम अप विद न्यू पर्सनल पावर स्टेटमेंट, because you will evolve, right? You will change, you will upgrade. Guys, जैसे हमारे फोन्स, हमारे लैपटॉप्स, हमारे लाइफ हर महीने, हर साल, हर 6 महीने में अपग्रेड होती रहती है, वैसे ही आपके गोल्स अपग्रेड रहने चाहिए, और वैसे ही हमारे जो पर्सनल पावर स्टेटमेंट है उसको भी हम अपग्रेड करते रहेंगे। हर 3 साल बाद लाइफ चेंज होती है। शायद एक और वीडियो में हम इसके बारे में बात कर चुके हैं। पहले 3 साल हमारी ज़िंदगी में किंडरगार्टन में जाते हैं या नर्सरी स्कूल में जाते हैं, 3 साल वहाँ लगाते हैं। फिर उसके अगले नेक्स्ट 3 साल हम लोग क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 करते हैं, जिसमें हमको बहुत सारी चीज़ें हमने लिखना शुरू कर देते हैं। हम सेंटेंस बनाने शुरू कर देते हैं। हम स्पीड और टाइम को समझना शुरू कर देते हैं। जब हम रोड क्रॉस करते हैं, कितनी तेज़ कार आ रही है, कितनी फास्ट हमको जाना है। जब हम क्लास 5 से क्लास 8 हम लोग थोड़ा टेक्निकल हो जाते हैं, हम थोड़ा मैथ्स समझना शुरू कर देते हैं, थोड़ा साइंस समझना शुरू कर देते हैं। जब हम 9th और 10th, 8, 9, 10th में जाते हैं, जिसको हम लोग हाई स्कूल बोलते हैं, देन वी स्टार्ट गेटिंग इंट्रोड्यूस टू अलजेब्रास, we get introduced within the science, we get introduced to biology, botany, geology, or whatever the other branches of science are, physics, chemistry. As soon as आप हाई स्कूल खत्म करते हो तो नेक्स्ट 2 to 3 years आप बेस बनाते हो कि आपको फ्यूचर में क्या बनना है। तो हर 3 साल बाद लाइफ चेंज होती है। एज सुन एज आप ग्रेजुएशन करके, पोस्ट ग्रेजुएशन करके बाहर आते हो, आप शादी होती है। अगले 3 साल में आप ब्लेस्ड होते हो, घर में बच्चे होते हैं, और फिर आप उसी साइकिल में वापस। तो वैसे ही हर 3 साल बाद आपको अपनी पर्सनल पावर स्टेटमेंट को अपग्रेड करना पड़ेगा, तभी आप नेक्स्ट चीजों के बारे में एक्सपायर करोगे और नए गोल अचीव करोगे गाइस। तो विद दिस वीडियो आई एम श्योर बाय द टाइम आई कम विद द थर्ड पार्ट, यू शुड बी रेडी विद माई पावर स्टेटमेंट। गाइस, मैं नोट कर रहा था कि बहुत सारे लोग मेरे वीडियोस देख रहे हैं बट वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे वीडियोस को सब्सक्राइब भी करें, शेयर करें और लाइक करें। कीप वॉचिंग। जय हो।